प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आज हम एक दृष्टांत को सीखेंगे। ये दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय में दिया गया है। एक बार यीशु मसीह घर से निकलकर झील की तरफ जा बैठे। तभी बहुत सी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। तब यीशु मसीह नाव में जाकर बैठ गए और लोगों को उपदेश देने लगे। और यीशु मसीह ने लोगों को एक दृष्टांत सिखाया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जब यीशु मसीह ने दृष्टांत को बता दिया तब बहुत से लोग इस दृष्टांत का अर्थ यीशु मसीह से पूछने लगे। तब यीशु मसीह ने इसका अर्थ भी लोगों को बताया। पहला जो कि मार्ग के किनारे बोया गया था, उसका अर्थ है जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं समझता है, उसके मन में से जो बोया गया था उसको शैतान क्या करता है, चुरा लेता है। कई बार इंसान परमेश्वर के वचनों को केवल ऊपर से सुनता है और विश्वास नहीं करता है। हम सब भी कई बार लोगों को जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम बताते तो हैं यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, लेकिन जो सामने वाला इंसान सुन रहा होता है उसे लगता है कि ये इंसान जो मुझे बता रहा है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करता है, इंसान केवल ऊपर के मन से सुनता है और उस बात को गंभीरता से नहीं लेता है, और वो इंसान क्या होता है, उद्धार नहीं पाता है। वो इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता है और वो इंसान कभी परमेश्वर को नहीं जान पाता है। ऐसे इंसान परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ पाते जो केवल ऊपर के मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। दूसरा ये है जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, उसका अर्थ है जो वचन को सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, पर जड़ न पकड़ने के कारण वे थोड़े ही दिन तक टिका रहता है। कुछ ही समय में दुख संकट आने से वो मुरझा जाता है और बढ़ नहीं पाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वचन को बहुत जोश के साथ सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चंगाई के लिए केवल आते हैं और वो चंगे हो जाते हैं, और कुछ पल के लिए तो बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि मैं क्या करूं, मैं यीशु मसीह को क्यों पूरा पाऊँ, मैं तो चंगाई पा गया हूँ। और वो क्या करते हैं, सिर्फ चंगाई को लेकर वो पीछे हट जाते हैं। कुछ कारण, कुछ तकलीफ़ें आ जाती है जीवन में, वो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं और यीशु मसीह को वो कभी पूरी रीति से नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग भी परमेश्वर में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिन्हें हम परमेश्वर का वचन तो सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना तो करते हैं, वे चंगे हो जाते हैं, आशीष भी पा जाते हैं, लेकिन वे नहीं आगे बढ़ पाते हैं। केवल उन्हें सिर्फ चंगाई ही चाहिए होती है, केवल थोड़ी सी आशीष को लेकर वे संतुष्ट हो जाते हैं और वे आगे कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते हैं। तीसरा जो झाड़ियों में बोया गया था, उसका अर्थ है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है पर संसार की चिंता के कारण वो फल नहीं लाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वे कुछ पल के लिए बढ़ते हैं, परमेश्वर में जानते हैं, वचनों में बढ़ते हैं, लेकिन संसार की चिंता उन्हें सताने लगती है। लोग क्या कहेंगे अगर हम यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण कर लेंगे, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा कि मैंने धर्म बदल लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सिखाता है कि इंसानों का धर्म नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जीवन बदलता है। कई बार इंसान ये सोचने लगता है कि मैंने यीशु मसीह को अगर पूरा तरीके से जान लिया तो लोग कहेंगे कि धर्म बदल लिया। आपकी सोच कैसी है, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपको हमेशा जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, आपको हमेशा सिखाना है। जब आप लोगों को सुसमाचार भी सुनाते हो या फिर कोई नया सुन भी रहा है इस वचन को, तो आपको परमेश्वर में बढ़ते जाना है। आपको संसार से नहीं डरना है,
संसार क्या कहेगा, मैं प्रभु को जान गया हूँ। आपको संसार से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के लोग कई बार छोड़ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार दोस्त छोड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। आपको हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाना है, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। बहुत से ऐसे लोग रुकावट आते हैं, झाड़ियों के नई रुकावट आते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए वह इंसान क्या होता है, फल नहीं ला पाता। लेकिन आप उन झाड़ियों से बढ़कर आपको बढ़ते जाना है। चाहे आपको झाड़ियाँ जितना भी रोके बढ़ते हुए, दुष्ट आत्माएं चाहे जितना भी आपको रोके, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। और चौथा ये है कि जो अच्छी भूमि पर बोया गया, उसका अर्थ है जो परमेश्वर के वचन को सुनता भी है और मानता भी, उसके अनुसार चलता है, वे 60 गुना 30 गुना फल लाता है, 100 गुना फल लाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष देता है जो परिस्थिति से उठकर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो रिश्तेदारों से नहीं डरते हैं कि वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो दोस्तों से नहीं डरते हैं, दोस्त छोड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग परमेश्वर में बहुत बढ़ते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष देता है। उन्हीं लोगों के सामने बढ़ाता है जो उनको ठोकर दे चुके होते हैं, जो उनको नकार चुके होते हैं कि तुम जाओ, यीशु मसीह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं रखा है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ सफल नहीं होगे। परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने आपको खड़ा कर देता है। जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है, उसके अनुसार चलता है। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के केवल वचन को सुनिए नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलना भी शुरू कर दीजिए। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है जिनके जीवन में बीज बोया तो गया है और कुछ कारणवश वो बढ़ नहीं पाते, लेकिन आपको उन कारणों को जानना है और उन परिस्थितियों से उठकर परमेश्वर को खोजना है और बढ़ते जाना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करता है। और मेरे प्रिय बच्चों, आपको दृष्टांत से यही सीखने को मिलता है कि आप हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक सुनाइए, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, जहाँ तक कि हो सके हर एक इंसान तक जो आपसे प्यार नहीं करता, जो आपके दुश्मन भी है, उन्हें भी सुसमाचार सुनाइए। परमेश्वर जानता है कि कहाँ पर क्या फल आ जाएगा। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि लोगों को सुसमाचार सुनाइए, बीज बोइए। कौन कब बच जाएगा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को पता है कि कहाँ पर क्या फल आएगा। केवल आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक में जाए। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। आपको शांति का प्रचार करना, परमेश्वर के वचनों में शांति है, आपको शांति बांटनी है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। और ये दृष्टांत बहुत कुछ हमें सिखाता है। आपको हमेशा इस दृष्टांत को अपने माइंड में रखना और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहना है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आशा रखता हूँ इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत से आपको बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।